हाय गाइस, व्हाट्सएप कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे और सर का वीडियो आप लोग को मिला ही होगा, मैथ का और रीजनिंग का। सबसे बड़ी बात है आप लोग ना तो कमेंट करते हैं और ना ही उसको व्यूज़ कुछ बढ़ रहा है, ना ही आप कोई इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, खासकर एसएससी वाले, रेलवेज वाले। जैसे लॉकडाउन ख़त्म होता है ना, वैसे ही जितनी वैकेंसी पेंडिंग में पड़ी हुई हैं या जितने नई हैं एक साथ में आएंगी। और अगर इसमें आपने टाइम वेस्ट कर दिया फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। हमने मैथ का भी वीडियो डलवाया, इतना अच्छा टॉपिक था, बढ़िया सुनने पढ़ाया। रीजनिंग का पढ़ा, यूपी स्पेशल का पढ़ा, लेकिन कोई रिस्पांस बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा है। खासकर जो एसएससी के बच्चे हैं या जो एनटीपीसी के हैं, केवल सिविल वाले कुछ देखते हैं, कुछ बीओ वाले देखते हैं। तो आप लोग जो है प्लीज़ अच्छे से देखिए, एक दूसरे को शेयर कीजिए कि जल्दी से वो भी कवर कर लें कुछ टॉपिक। जल्दी 17 मई के बाद जहाँ तक उम्मीद है हम लोग फिर से मिलेंगे। आज हम लोग बात करेंगे एक टॉपिक का जो यूपीएससी में बहुत ही स्पेशल प्लेस रखता है, बहुत ही अच्छा मार्किंग करता है। यहाँ तक कि मेंस में भी इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंटरव्यू में इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। शुरू करने से पहले क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, आपने एक मूवी देखा होगा द सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक में जो कर्नल होता है, मतलब जो हीरो होता है, उसकी मदर को डिजीज होता है, एक रोग होता है। तो कौन सा रोग है? ठीक, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द लेट्स अबाउट द डिमेंशिया। लेट्स अबाउट ऑफ डिमेंशिया एक थीम है, किसका थीम है और कब इसे दिया गया था, किस ईयर का थीम है, किसका थीम है? लेट्स अबाउट ऑफ डिमेंशिया। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज बात करेंगे कि ऐसा रोग जो लगभग 50 मिलियन लोगों को पूरे विश्व में है, 50 मिलियन लोगों को, और भारत में लगभग 4 मिलियन लोग इस रोग से ग्रसित हैं। जैसे जैसे एज बढ़ता है, उम्र जैसे जैसे बढ़ता जाता है, 50 के बाद ये ऑटोमेटिकली अपने आप में डिजीज स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी बच्चों में भी ये रोग देखा जाता है, लेकिन ये बहुत रेयरली होता है। तो एज बढ़ने के साथ साथ ये रोग डेवलप करता है। भारत में इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। शुरुआत कंडीशन में अगर इसकी इलाज ना किया जाए, दवा ना लिया जाए, डॉक्टर से सलाह ना लिया जाए, तो बहुत घातक हो जाता है, सीवियर कंडीशन हो जाता है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। इसको कहते हैं अल्जाइमर। इस रोग का नाम है अल्जाइमर। अल्जाइमर दोस्त, अगर हम क्वेश्चन के लेवल से देखेंगे तो आपको केवल इतना याद रखना है, अल्जाइमर मतलब बिल्कुल दिमाग खराब होना। हमें सोचने समझने की जो हमारी क्षमता है वो खत्म हो जाती है। आदमी भूलने लगता है सारा चीज, और इस कदर से चीजों को भूलने लगता है। एक तो ऑब्जेक्टिवली चीजों को भूलता है, कोई भी वस्तु है उन चीजों में विभ्रम उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप पढ़े होंगे एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड में, उसके सेवन से क्या होता है, विभ्रम उत्पन्न हो जाता है कि आदमी रस्सी पड़ा हुआ है तो उसको समझ लेता है सांप है। स्टीयरिंग पकड़ के अगर कार चला रहा है तो गियर नहीं डालता है, क्लच नहीं लेता है, और उसको लग रहा है हम चल रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, विभ्रम हो जाता है। सेम कंडीशन इसमें भी यही चीज होता है। दूसरा, जो रिलेशनशिप में जितने लोग होते हैं उनमें लोगों को पहचानने की क्षमता ही खत्म हो जाता है कि ये अगर मदर को है तो भूल जाते हैं कि मेरा बेटा कौन है, मेरा हस्बैंड कौन है, या और रिलेटिव्स में कौन है, पहचानने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। तो ये बहुत ही घातक बीमारी है। इसी अल्जाइमर को डिमेंशिया कहा जाता है। और ये होता क्यों है? अल्जाइमर जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क जिन कोशिकाओं से बना होता है उसे हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स के डैमेज होने पर तंत्रिका कोशिका धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, जिसके कारणवश ये रोग होता है। और इसका घातक इतना ज्यादा है कि एक तो याददाश्त ना होना, पहला लक्षण। अगर हम पहले देखें इसके लक्षण कौन कौन से स्पेशल लक्षण हैं। याददाश्त,
याददाश्त बिल्कुल चला जाता है, आदमी को कुछ याद नहीं रहता है, मैंने खाना खाया था कि नहीं, मैं ऑफिस जा रहा था, ऑफिस की जगह वो कहीं दूसरे जगह चला जाता है, अपना घर छोड़ के दूसरे घर में चला जाता है, अपने रिलेशनशिप के जितने लोग हैं उनमें कंफ्यूजन आ जाता है कि जो है कौन हमारा बेटा है या कौन हमारा किस रिलेशन में है। तो ये याददाश्त की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 लक्षण है जो हमेशा याद रखेगा। तो क्या बात कर रहे थे इसके लक्षण का, कि अल्जाइमर का जो लक्षण है वो स्पेशली 4-5 इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है उसको हमेशा दिमाग में बना के रखिएगा। एग्जाम में बिल्कुल 2 कॉपी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अल्जाइमर का सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण कि जो याददाश्त है, व्यक्ति का याददाश्त बिल्कुल खत्म हो जाता है, याद करने की क्षमता, उससे याद कुछ रहता ही नहीं है। दूसरा, लिखने व बोलने की समस्या आ जाती है, लिखने व बोलने की समस्या हो जाती है कि अगर कुछ लिख रहा है तो वो बहुत ज़्यादा देर तक थिंकिंग करने लगा, लिख नहीं पा रहा है, या बोलने की क्षमता खत्म हो जा रही है, तो लिखने और बोलने की समस्या आ जाती है उसे, ठीक, लिखने और बोलने की समस्या हो जाती है। कोई डिसीजन लेना है, कोई निर्णय लेना है तो उसमें उसकी क्षमता खत्म हो जाती है, कोई भी निर्णय वो अपने आप नहीं ले सकता है, ठीक है। इससे ये नहीं कि बहुत छोटी छोटी चीजें कि हम पढ़ रहे हैं या कोई अचानक डिसीजन आया, ऐसी कंडीशन नहीं। जैसे अगर ये रोग होगा, कोई भी डिसीजन वो व्यक्ति नहीं ले पाता है, मतलब वो सोच ही नहीं पाता हम क्या करें यार, डर सा आ जाता है उसको इतना ज्यादा कि वो कोई काम नहीं कर पाता है, तो डिसीजन लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। समय व स्थान में विभ्रांति हो जाती है, मैंने कहा ना टाइम, रात केवल घड़ी वो देखा, घड़ी में वो 8 बज रहा है तो उसे एम पीएम में डिफरेंस नहीं क्लियर कर पाएगा, रात को समझेगा, दिन को रात समझ सकता है, ठीक। समय भूल जाता है, दिशा भूल जाता है, किस दिशा में हमें जाना है, किस समय में जाना है, इसलिए इस व्यक्ति को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में समय व स्थान में विभ्रांति, स्थान कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, इसमें भी विभ्रांतियां आ जाती हैं। स्वभाव और व्यक्तित्व में परिवर्तन, उसका स्वभाव और व्यक्तित्व भी बदलने लगता है, मतलब ऐसे जो रोगी होते हैं उनका जो हैबिट है, उनका जो स्वभाव है वो चेंज हो जाता है पहले की अपेक्षा। कुछ ऐसी चीजें सामने उभर कर आती हैं जिससे आप देखकर मतलब आपसे नॉर्मली बिहेव नहीं करेंगे, आपको पहचानेंगे नहीं, तो आपको लगेगा इनके अंदर एटीट्यूड आ रहा है या कुछ ऐसा लक्षण दिखाई देगा जो एक एब्नॉर्मलिटी शो करेगा। और उसके व्यक्तित्व में भी परिवर्तन दिखाई देगा, जो उसका व्यक्तित्व पहले था, जिस तरह से वो बिहेव करता था वो बिहेव पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो समझना, जानना, पहचानना सब भूल गया, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट 5 लक्षण है, इनको हमेशा याद रखिएगा। इसका लक्षण जो है वो एलएसडी से मिलता जुलता है, कि हम जब एलएसडी का सेवन करते हैं, एलएसडी एक प्रकार का क्या होता है, ड्रग्स होता है जिसका सेवन करने से ये चीजें डेवलप करती हैं, तो उसमें भी यही होता है, एलएसडी का ज्यादा सेवन करते हैं दिमाग की तंत्रिकाएं खत्म होने लगती हैं, यहाँ पर भी है। अच्छा, दिमाग में आता होगा सर ये डिमेंशिया होता क्या क्यों है, या जो है ये अल्जाइमर क्यों हो रहा है। अल्जाइमर होने का रीजन है, अभी तक कुछ लोग इसको वायरस के कारण बता रहे हैं, कुछ बैक्टीरियल के कारण बता रहे हैं, लेकिन वेल नोन कुछ नहीं है, कोई ऐसा रीजन आज तक सामने आ ही नहीं रहा है कि अल्जाइमर क्यों हो रहा है, क्या ऐसा स्थिति आ रहा है कि मस्तिष्क की कोशिकाएं खत्म होती जा रही हैं, ठीक। तो इसका कोई भी ऐसा वेल नोन रीजन नहीं पता चल रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मेल और फीमेल में अगर हम अल्जाइमर की तुलना करें तो मेल में अगर x है तो फीमेल में 2x, मतलब जस्ट डबल। अल्जाइमर के फैलने की जो क्षमता है, अल्जाइमर रोग के फैलने की जो अल्जाइमर रोग पाए जाने की क्षमता है वो पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में दुगनी होती है। ये किसने बताया, ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के एक जो है सर्वे के द्वारा पता चला। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के जो है उस संस्था ने बताया, सर्वे करके बताया कि मेल और फीमेल में अगर तुलना किया जाए तो फीमेल में जस्ट डबल होता है अकॉर्डिंग टू मेल। क्यों होता है, आपने पढ़ा था सबसे छोटा दुनिया में क्या होता है, वायरस। वायरस से छोटा अगर हम बात करें तो वायरस तो 2 ही चीज से मिलकर बना हुआ है, एक प्रोटीन होता है जो चारों तरफ से घेर रखा है, और एक उसका डीएनए या आरएनए होता है जो उसके सेंटर में पड़ा होता है। तो अगर उसको भी तोड़ दिया जाए तो डीएनए अलग हो जाएगा, प्रोटीन अलग हो जाएगा। तो स्पेशली एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है और उसी प्रोटीन के कारण अल्जाइमर देखा गया है, जहां तक अभी तक जो स्टडी किया गया कि अल्जाइमर या डिमेंशिया होने का कारण क्या है, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो दिमाग
जब मस्तिष्क की तंत्रिकाओं पर जमा होने लगता है, और उस प्रोटीन को कहा जाता है टेंगल्स प्रोटीन। टेंगल्स प्रोटीन या टाइप 3 डायबिटीज के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्जाइमर होने का कारण क्या है? टेंगल प्रोटीन है। टेंगल्स प्रोटीन या टाइप 3 डायबिटीज प्रोटीन जो होता है, ये प्रोटीन जब तंत्रिका तंत्र पर जमा होने लगता है तब अल्जाइमर होने की समस्याएं बढ़ जाती हैं या अल्जाइमर होता है। ठीक है, ये इस प्रोटीन को कहा क्या जाता है? जैसे वायरस से छोटा वायराइड्स होता है, और वायराइड से छोटा क्वेश्चन आप लोग के लिए आप कमेंट करके बताइएगा कि एक टर्म इसे दिया गया इस प्रोटीन को, और गस्टूस के एक साइंटिस्ट थे, शायद उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो उस प्रोटीन को क्या कहते हैं? जिस प्रोटीन के, ये तो स्पेशल नाम दिया गया, ये खोजा गया अलग, एक कॉमन नाम इसका इस प्रोटीन का, वो कॉमन नाम क्या है? इस प्रोटीन को क्या कहा जाता है? तो टेंगल ये प्रोटीन या टाइप 3 डायबिटीज के कारण क्या होता है? अल्जाइमर होता है। एक दूसरा कॉमन नेम है इस प्रोटीन का, उसको आपको बताना है। 2019 में, सन 2019 में डिमेंशिया पर जो है इसका थीम बनाया गया, और थीम उसी का बनाया जाता है जिसका स्पेशल डेज मनाया जाता है। तो डिमेंशिया वर्ल्ड डे कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। 21 सितंबर को जो है डिमेंशिया वर्ल्ड डे या जो है अल्जाइमर वर्ल्ड डे के नाम से इसे जाना जाता है, मनाया जाता है। और जो 21 सितंबर 2019 का जो थीम था जो है अल्जाइमर का, क्या था? लेट्स अबाउट ऑफ डिमेंशिया, लेट्स अबाउट ऑफ डिमेंशिया। ठीक, अब भारत में अगर इसकी बात करें, आप लोग नोट करते रहिएगा कुछ चीजें, हम सारा चीज लिख नहीं रहे यहाँ पर। ठीक है, भारत में अगर हम बात करें डिमेंशिया का या जो है अल्जाइमर का, तो भारत में मैंने कहा सबसे पहले बताया विश्व और भारत, विश्व में लगभग 50 मिलियन, 40 से 50 मिलियन से ज्यादा लोग पूरे वैश्विक स्तर पर इस रोग से ग्रसित है, और भारत में 4 मिलियन। और सन 2050 तक इस रोग का 3 गुना हो जाने की आशंका है। मतलब सन 2050 आते आते ये रोग 3 गुना ज्यादा पूरे भारत में हो जाएगा। अभी 4 मिलियन लोग लगभग इस रोग से ग्रसित हैं। ठीक, तो ये अल्जाइमर के बारे में था। अब इसकी कुछ दवाइयां हैं जो स्पेशल रूप से तय किया गया है, बनाया गया है इसकी दवाई, और कहाँ बना है? चाइना में। इसका जो ड्रग्स है, जो दवा है, आधिकारिक रूप से चाइना ने दवा को बनाया। उसे चाइना पर अब तो बिलीव करना बड़ा मुश्किल हो गया है। चाइना ने इसका दवा बनाया, इसका नाम दिया है GV971, GV971, ये इसके दवा का नाम है, डिमेंशिया के दवा का नाम है GV971। और चाइना ने इसे हाल ही में इसे बनाया है, वो जल्दी बनाया है आधिकारिक रूप से इसे जो है दिसंबर 2019 में, ये दिसंबर 2019 में इसे WHO ने अथॉरिटी दे दिया, इसको अप्रूव कर दिया है आधिकारिक रूप से, इसको मान्यता मिल गया कि अल्जाइमर की ये दवा, इसका पेटेंट मिल गया है उसको। ठीक है, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस, संघाई इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिटिया मेडिका ने ग्रीन वैली फार्मास्यूटिकल और ओशियन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना के साथ मिलकर 22 साल के एक अहम शोध के बाद इसे बनाया है। लगभग मतलब ये जीवी अकेले चाइना ने नहीं बनाया है, चाइना के 2 इंस्टीट्यूट मिलकर इससे बनाए हैं, जो है विदेश के कई सारे साइंटिस्टों ने इसमें अहम भूमिका निभाई है, और इसको बनाने में लगभग 22 साल लग गया। तो इसको बनाने के लिए जो दो संस्था चाइना का है, वो कहीं नोट कर लीजिएगा, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस एक बहुत बड़ा सा ब्रांच है, जिसमें जो यूनिवर्सिटी है संघई में, इसकी एक यूनिवर्सिटी है संघई इंस्टीट्यूट ऑफ मैटेरिया मेडिका, संघई इंस्टीट्यूट ऑफ मैटेरिया मेडिका के नाम से एक इंस्टीट्यूट है, और ग्रीन वैली फार्मास्यूटिकल एक कंपनी है, ग्रीन वैली फार्मास्यूटिकल, और ओशियन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना, ओशियन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना, इन लोगों ने तीनों ने मिलकर 22 सालों के अथक प्रयास के बाद इस दवा का निर्माण किया। तो मेरे ख्याल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको वो मिल गए होंगे।
और इसके बाद हम लोग वायरस के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट टर्म पे, अगला वीडियो वायरस। और बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो रहेगा कि उसमें हम स्पेशली कोरोना वायरस की बात करेंगे। कोरोना वायरस क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्यों इतना घातक है, और उसका जो दवा क्यों नहीं बन पा रहा है, उसकी जो क्या कहते हैं, जो जिस टाइप की जो एंटीबायोटिक्स हैं या कोई स्पेशल टाइप ऑफ मेडिसिन क्यों नहीं बनाया जा सकता है। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, पूरा अच्छे से स्ट्रक्चरली उसका हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया उसको कमेंट कीजिएगा, जो ओरल बताया गया है उसको लिख लीजिएगा और इसको पढ़िएगा। ठीक है, ओके।